नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर गायत्री प्रजापति पर लगातार शिकंजा कसती हुई जा रही है। आखिर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आखिर गायत्री प्रजापति की बेनामी संपत्तियों को यह कहकर कि बेनामी संपत्तियां हैं उनको कुर्क करती हुई जा रही है। उनके बेटे और बहुओं के नाम पर जो संपत्ति है उसे भी कुर्क करती हुई भारतीय जनता पार्टी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी चलती है, सीबीआई चलती है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, यह सभी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर के तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में पहुंचाने का षड्यंत्र जो रचा गया वो एक राजनीति के तहत था। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की गंगा में डुबकी नहीं लगाता वह अक्सर जेल में ही रह जाता है और उसके साथ व्यवहार भी ऐसा होता है कि वह कोई पाकिस्तानी आतंकवादी हो। ऐसे में मीडिया एक वो भूमिका निभाती है जो मीडिया को करना नहीं चाहिए। मीडिया साफ और सुथरी छवि की बजाय वह सरकार के साथ में इसलिए लग जाती है क्योंकि उन्हें ऐड चाहिए, विज्ञापन चाहिए और पेपर के लिए अनुदान चाहिए। लेकिन आज के युग में मीडिया पर भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है और कुछ ऐसे चंद चाटुकार अंधभक्त जिनका या तो छोटा मोटा कोई काम हो जाता है या उन्हें कुछ कमीशन मिल जाता है या फिर कुछ नेताओं उनके संगठन को थोड़ा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे चाटुकार नेता लगातार उनकी चाटुकारिता करते हुए नजर आते हैं। वे समाज के लिए न तो कोई सुख और सुविधाएं मांगते हैं और न ही समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। शिक्षा के ऊपर उनका कोई प्रावधान नहीं है। खाली कुकुरमुत्तों की तरह विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे संगठन निकलते हुए जा रहे हैं। यदि एक राजनीतिक पार्टी बन जाती है और वह चंदा उगा लेती है तो फिर उसके पीछे उस पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी को बना लेता है। ऐसे ही कुछ संगठनों का आलम भी अब दिखाई देने लगा है। लगभग बहुत सारे संगठन अब समाज में उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन संगठनों का फायदा कुछ होता नहीं है। खाली मीडिया में आने के लिए ये कुछ भी बोलते रहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे ऐसे हजारों ग्रुप चला लेते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या उन्होंने समाज के लिए किया? क्या उन्होंने कुछ दिनों तक समाज के लिए संघर्ष किया या फिर उन्होंने समाज को न्याय दिलाने का कौन सा काम किया? ऐसे संगठन हमेशा चंदे के ऊपर अपने समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। यह हो सकता है कि वे छोटी मोटी मीटिंगें करते हों और ग्रुप पर बैठ करके सोशल मीडिया ग्रुप में एक दूसरे की बुराई के अलावा उनके पास है भी कुछ नहीं। लेकिन आज जो जरूरत है वो समाज में शिक्षा की है, वो जरूरत है रोजगार की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब देश में सरकारी नौकरियों को खत्म ही कर दिया तो यह अप्रत्याशित रूप से आरक्षण को खत्म करने की एक नई साजिश है और इस साजिश को तमाम समाज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि आज देश में जो मंदी है और डॉलर नीचे गिरता हुआ जा रहा है यह अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता है। ऐसे में कुछ चाटुकार और अंधभक्त यह समझ चुके हैं और वे लगातार भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। आज न जाने कितने लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से जो मीठी मीठी बात करके बहकाने वाले उन समाजों को लाइन में खड़ा करके वोट लेने का काम किया, उससे लगभग बहुत से लोग हताहत हो गए। ऐसे में सबसे बड़ी कमी उन संगठनों की है जो अपने राजनीतिक साध्य को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ जाते हैं। ऐसे में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तीफा देकर भी खड़े हो जाते हैं जब उनकी पूछताछ नहीं होती है। एक बार फिर से यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा राजनीतिक अस्तित्व है क्या। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे जो लोग
अक्सर कैबिनेट में आ जाते हैं या वे आगे बढ़ने का काम करते हैं, उन्हीं पर ईडी और सीबीआई के छापे क्यों पड़ते हैं? आखिर ईडी और सीबीआई का छापा तो उन लोगों पर भी पड़ना चाहिए जो पहले कबाड़ी का काम करते थे और अब वे बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं। देश में इनकाउंटर उन लोगों का होता है जो कि मध्यम वर्ग के हैं। यह इनकाउंटर की पटकथा तो आपने सुनी ही होगी। अभी अभी हाल ही में आपने एक मामला देखा होगा। उस मामले में आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने 2 घंटे तक बहराइच में छूट दी और छूट देने के बाद में जो बवाल हुआ और जो गाड़ियां चलाई गई वो हम सब ने देखी। लेकिन इस पर बोले तो कौन बोले और कहे तो कौन कहे, यह बात अभी भी आज भी अधूरी रह गई है। आज भी इसको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो पुलिस के तमाम अधिकारियों ने जिन्हें सस्पेंड किया गया है उन्होंने साफ साफ कह दिया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने यह पूरा कारनामा कराया ही नहीं बल्कि उन्हें इशारा भी किया गया था। लेकिन यह बात अंधभक्तों को समझाए कौन, उनकी समझ में आए कैसे? क्योंकि वे या तो अशिक्षित है, अनपढ़ है, या वे अपने स्वार्थ के वश में है। हो सकता है वे किसी स्वार्थ के वश में इस तरह की बातें करते हो, बड़ी बड़ी हिंदूवादी बात करते हैं, लेकिन उन्हें क्या जगह मिली? ऐसे में ही गायत्री प्रजापति को अब कभी पेंटर बताकर कभी न जाने क्या क्या बताया जाता है और उनकी जो इनकम है उसको की कमर तोड़ दी जाती है। सबसे जरूरी काम है, यदि आप किसी का इनकम ऑफ सोर्स ही बंद कर देंगे तो फिर समझ लेना कि उस समाज की कमर टूट जाएगी। ऐसे में अक्सर मैं लगातार ये बातें कहता रहता हूं। हर 3 महीने तक मेरे चैनल पर बैन लगा दिया जाता है। एक बार कुछ लोग इकट्ठा होकर भी हो सकता है मेरे विरोध में बोलते हो या वे विरोध करते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जागरूक करता हूं लोगों को और जागरूकता का अभियान मुझे चलाना ही है। आपके स्वार्थ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके दलाली आपकी चल रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप भले ही सोशल मीडिया पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर मेरे खिलाफ अभियान चलाए, क्या फर्क पड़ता है? आज डीपीएन लाइव न्यूज 4 लाख लोगों के समथिंग लोगों को अपने आप से जोड़ता है और ऐसे में सब समाज के लोग इससे जुड़ करके समाज की अपनी बातों को मजबूत कर रहे हैं। कुछ चाटुकार न जाने क्या क्या अफवाहें और बातें फैलाते हैं, लेकिन ये तमाम अफवाहें पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। न्यूज चैनल आपकी को मजबूती देता है और आपकी लड़ाई लड़ता है। हमारे न्यूज चैनल से बहुत सारी ऐसी सामाजिक घटनाएं जो घटी और उन पर आवाज उठाई तो वे जिंदा हुई और उन पर पुलिस का एक्शन हुआ। लेकिन आज के युग में समाज में जिस तरह से पत्रिकाएं, पत्र, समाचार पत्र विलुप्त होते जा रहे हैं, यह बहुत ही सोचने का विषय है और इस विषय को सोचना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी पत्र पत्रिकाएं और आपके समाचार पत्र उनकी कमर टूट जाती है तो समाज का न आवाज उठेगी, न इतिहास लिखा जाएगा। ऐसे महान मूर्खों को मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप पहले यह जान लीजिए कि आपका हित किसमें है। क्या आपका हित वास्तव में ही प्राइवेटकरण को है? अभी तक भी 70 सालों की आजादी में उन समाज के लोगों को हक नहीं मिला। कितने जज मिले, कितने उनके सचिव है, यह सवाल बार बार खोदता है। कितने आपके जज हैं, कितने आईएएस अधिकारी बनते हैं, कितने पीसीएस अधिकारी बनते हैं? चंद लोग हमारे समाज के न जाने उन्हें क्या हो जाता है या फिर उनकी कौन सी दलाली इन पार्टियों में चलती है कि वे पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं और समाज को गुमराह करने का सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, छोटे मोटे संगठन बना लेते हैं। हालांकि वे संगठन कुछ ज्यादा न चलते हैं, न दौड़ते हैं, न भागते हैं, लेकिन
चंदे की वसूली, पैसे की वसूली, यह सब करने के बाद में वे अपने आप को तुर्रम खां कहने लगते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बात पर सोचने के लिए थोड़ा समय जरूर दें, क्योंकि अगर आप सोचते नहीं हैं, आपकी कोई विचारधारा ही नहीं है और आप दुनिया से अलग हटकर चलते नहीं हैं, आपको देखेगा कौन? आपने कभी सोचा कि इस देश में जिसने अलग सोचा वही आगे चला गया? आपने कभी सोचा कि चंद लोगों ने यदि आह्वान करा दिया तो आज भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई? डीपीएन लाइव न्यूज ही एक ऐसा न्यूज था जो सच्चाई के साथ हमेशा डटा रहा। मैं आज आपको इसलिए मैं बात कह रहा हूं, 3 महीने से मेरे न्यूज चैनल को भी डिमोनेटाइज कर दिया और उसे उसके बाद में आज खोल दिया गया। तो अगर इसी तरह डिमोनेटाइज चैनल होता रहा, अब सरकार के वे आईटी सेल के नुमाइंदे चैनल को बंद नहीं करते हैं, बल्कि चैनल के इनकम ऑफ सोर्स को बंद कर देते हैं, जिससे चैनल की कमर टूट जाती है और समाज के लोग गुमराह होकर के लगातार अपनी भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व चाहिए, उन्हें तो दलाली खाने की बड़ी आदत पड़ गई है, उन्हें तो समाज को गुमराह करने का एक नया ठेका हर बार मिल जाता है। सोचिए, यदि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता है, क्या वाकई में ही वे समाज की सेवा कर रहे हैं क्या? और उन्होंने अभी तक कितनी सेवा समाज की कर दी, कितने लोगों को न्याय दिला दिया और कितने आपके होमगार्ड बन गए और कितने आपके आगे बनने वाले हैं, कितनों को नौकरी मिल गई? यदि नहीं तो आप भारतीय जनता पार्टी की मंशा को समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आपकी जाति का एक पुतला बैठा दिया जाए, तो आपको यह कहने में कि देखिए आपके समाज का भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिससे आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे समाज का मंत्री है, विधायक है और सांसद है, लेकिन उसके हाथ में कुछ देंगे नहीं, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा नहीं। आपसे निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और सोचिए, हिंदुत्व के नाम पर आज हमारे ऊपर कितनी भारी विपदा आती है। हर बार जब भी चुनाव हो, उपचुनाव हो, आखिर दंगे क्यों हो जाते हैं? आखिर इतने सालों से यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही है, तो दुर्गा अष्टमी पर ही इस तरह के दंगे क्यों होते हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा है, इसको समझने में देर मत लगाइए। ये आपको गुमराह कर रहे हैं ताकि आप महंगाई को पूछे नहीं, आप रोजगार के लिए लड़े नहीं, और जो डॉलर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तो कहते थे कि जिसका रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। अब क्या कहेंगे? जीएसटी किस तरह से गिर रही है और हम कह रहे हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था तीसरी इसलिए है क्योंकि चंद लोगों को अमीर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उद्योगपतियों के हाथ में 80% प्रॉपर्टी यदि आ जाती है तो उन उद्योगपतियों के जरिए तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाती है। लेकिन आज भी यदि हमारे देश में लोगों को मकान दिए जा रहे हैं, उनको सहायता के लिए अनाज दिया जा रहा है, तो अमीर कैसे हो गए? उनके राशन, कुछ लोगों के राशन कार्ड काट कर उन्हें दिखाया जाता है कि देखिए यहाँ अमीरी तक निकल गई, या कुछ हुए पढ़े लिखे नौजवान जो ऋण लेने के लिए बैठे हैं और वे जीएसटी ले लेते हैं तो उन्हें अमीर का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन हकीकत से कहीं परे। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने विचार भी दीजिए।